देखा जाता है कि विश्वकर्मा जी के हर अजूबे आज भी लोग याद करते हैं। सोने की द्वारका को लोग अभी भी देखना चाहते हैं। कई गोताखोर समुद्र में जाकर के उसको देखने का प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं। सोने की लंका को इतना बखान सुना है कि आज भी लोग सोचते हैं कि काश हमें भी वो देखने को मिल जाती। भावार्थ यही कि उसके जीवन में ये परफेक्शन का आधार आध्यात्मिक ज्ञान था, आध्यात्मिक प्रज्ञा थी। साथ ही साथ दूसरा, कमंडल और माला, यह योग का प्रतीक है कि ज्ञान के साथ साथ योग भी आवश्यक है। योग अर्थात बहुत सुंदर गीता के अंदर योग का वर्णन आता है कि योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, अर्थात जीवन के अंदर एक ऐसी साधना आवश्यक है, ऐसी तपस्या, क्योंकि ये जीवन एक तपस्या है। जब इस जीवन को हम तपस्या के रूप में लेते हैं तो हमारे हर कर्म के अंदर वो सुंदरता, सहजता, वो सद्गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। इसीलिए कहा स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। आज मनुष्य जीवन के अंदर कोई डिसिप्लिन्स नहीं है, कोई मर्यादा नहीं रही है, लेकिन जहाँ जीवन के अंदर डिसिप्लिन हो, अर्थात सुसंस्कृति हो, जहाँ हमारी कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो, उसका साइंस, उसको कहा गया योग। योग माना अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार प्राप्त करना। तो मैं समझती हूँ कि आप सब भी ऐसे ही कारीगर बनना चाहते हैं ना, कि जीवन के अंदर हमेशा, जैसे विश्वकर्मा जी की कृति को आज भी लोग याद करते हैं कि इसने स्वर्ग बनाया होगा तो कैसा बनाया होगा, उसने सोने की द्वारका बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी, उसने सोने की लंका बनाई होगी तो कैसी बनाई होगी। इंद्रप्रस्थ का तो वर्णन है कि जो खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दे और इतना सुंदर बना दे, जो आज भी लोग उस बात को याद करते हैं। ऐसे विश्वकर्मा जी के पुत्र बन करके आप भी अपनी हर कलाकृति को इतना सुंदर बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये योग अर्थात एकाग्रता, ये साधना, अभ्यास जीवन के अंदर बहुत बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ खुशी को इन्फ्यूज करना है, खुशी जैसे अंदर भर देनी है। जितने अपने हर कर्म को आप खुशी से करेंगे, प्यार से करेंगे, उमंग उत्साह के साथ करेंगे, उस रचना का कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब हो जाएगी। साथ ही साथ ये दो आध्यात्मिक शक्ति जिसके पास है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग की, तो उसके जीवन में जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो नाप पट्टी और रस्सी है, ये प्रतीक है कि नाप पट्टी जैसे कोई भी एक्यूरेसी लानी है, जैसे एक आर्किटेक्ट है या कोई भी कारीगर जब मकान बनाता है तो उसमें एक्यूरेसी चाहिए, या कोई भी एक कारपेंटर हो वो भी अपने कार्य में एक्यूरेसी चाहता है। तो जब एक्यूरेसी के लिए नाप पट्टी बहुत आवश्यक है, और उस एक्यूरेसी के साथ साथ जब कार्य करता है तो उसके अंदर स्वतः एकाग्रता विकसित होने लगती है। और उस एकाग्रता के साथ जब वो काम करता है तो उसके हर कर्म में वो परफेक्शन सहजता से आता है। आज हम देखते हैं कि जीवन के अंदर कई लोग, जैसे एक सिलाई करने वाला व्यक्ति हो तो उसके पास भी एक नाप पट्टी रहती है, ताकि वो जो भी अपना कार्य करे, रचना बनाए, उसके अंदर भी
वो ऐसी सुंदरता उसमें भर दे ताकि हर कोई उसको सराहे, उसकी उस चीज को याद करे, पहनने के बाद भी याद करे। इसी तरह यूज करने के बाद भी लोग याद करें उस कारीगर को कि कितना सुंदर और कितना एक्यूरेट ये कार्य किया हुआ है। लेकिन आज की दुनिया के अंदर जब से लोगों की मानसिकता में ये आ गया है कि पैसे से बनाना है, पैसे से काम करना है, पैसे के लिए ही करना है, तो कहीं ना कहीं वो एक्यूरेसी छूटती जा रही है। चलेगा चलेगा, ये वृत्ति अंदर में आ गई है। और जहां हर कार्य को चलाना शुरू कर दिया तो उसमें वो परफेक्शन, वो संपूर्णता नहीं आती है, और इसीलिए बाद में लोग उनको याद भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए चलाना नहीं है। एक बार एक व्यक्ति था जो मकान बनाता है तो उसके अंदर सारे फिटिंग्स लगाते हैं, तो सारा फिटिंग्स लगाता था, प्लम्बरिंग का काम भी करता था, तो फर्नीचर का काम भी करता था, सारा ठेका सब बातों का लेकर के कराता था। बहुत सारे उसने मकान तैयार किए, उसमें हर जगह जो फिटिंग्स लगाता था, प्लम्बरिंग का काम करवाता था या कारपेंट्री का कार्य कराता था, बहुत सुंदर तरीके से बना करके दे देता था। जब उसकी एज हो गई, बुजुर्ग हो गया, तो उसने सोचा कि अब मेरे बच्चे हैं, वो लोग ने अपना काम शुरू किया है, अब मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए, निवृत्ति लेनी चाहिए। तो उसने अपने मालिक से कहा कि अब मैं जो है ये ठेके वाला काम बंद करना चाहता हूँ और मैं जो है इससे निवृत्त हो करके अभी आराम करना चाहता हूँ, बहुत साल मैंने किया। तो उस मालिक ने उस ठेकेदार से कहा, एक काम करो, लास्ट अंतिम मकान बनाना है और अंतिम मकान मैं तेरे हिसाब से देता हूँ कि तुमको जो बनाना है, जैसा बनाना है बना दो। उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, एक लास्ट वाला बना करके दे देता हूँ, उसके बाद मैं निवृत्त हो जाऊंगा। और जब उसके ऊपर दे दिया सारा कारोबार करने के लिए कि तुमको जो आए वो लगाना, ये पैसा तुमको देता हूँ मैं और तुम लगाना और बनाना। वो व्यक्ति ने सोचा जहाँ इतना बनाए, अभी लास्ट बनाना है, चलो बना देता हूँ। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं लालसा आ गई, लालच आ गया। तो उसने जो फिटिंग्स लगवाए वो भी थर्ड क्लास के लगवाए, अच्छे नहीं लगवाए, क्वालिटी वाले नहीं लगाए। जो फर्नीचर आदि बनवाया वो भी अच्छा नहीं बनवाया, चलाने वाला काम करा दिया, पूरा मकान बना करके तैयार कर दिया और हर चीज़ उसमें जो लगाई वो चलाने वाली लगाई ताकि उसको उसमें से भी कहीं ना कहीं पैसा मिल जाए। लास्ट में जब उसने मालिक से जाकर कहा, मैंने बना दिया, आपने एक लास्ट घर मुझे जो कहा था वो बना दिया और उसका जो खर्चा है ये आया और अभी मैं निवृत्ति लेना चाहता हूँ। उस मालिक ने कहा कि वास्तव में ये मकान जो है, तूने मेरे पास इतने साल काम किया, मैं तुझे कोई ना कोई सौगात देना चाहता था, तोहफा देना चाहता था और इसीलिए मैंने तेरे लिए ही ये बनवाया था। आज मैं ये तुझे तोहफा देता हूँ और तोहफे के रूप में तुम ये मकान स्वीकार करो। जब उस व्यक्ति को पता चला कि मैं अपने लिए ही बना रहा था और मैंने हर चीज घटिया लगाई, उसमें थोड़े से पैसे के लालच में हर चीज घटिया लगाई। अगर मुझे ये पहले मालूम होता था कि ये मैं अपने लिए बना रहा हूं तो मैं हर चीज बढ़िया करता था, बढ़िया लगवाता था, बढ़िया करता था। अब मुझे पता है कि मैंने हर चीज में घटिया लगवाया तो जरूर है कुछ समय के अंदर ही ये टूट फूट जाएगी और मुझे पुनः पूरा खर्चा अपने से ही करना पड़ेगा। उसको बड़ा अफसोस हुआ। कहा जाता है कि इंसान जो कर्म करता है उसके फल स्वरूप उसके पास ही वो आता है। इसीलिए आप ये मत समझो कि
चलाने वाला काम कर देवे, नहीं, जो काम करो उसमें परफेक्शन हो, बहुत अच्छा करो। तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो कर्म हम करते हैं उसका फल कहीं ना कहीं पुनः हमारे पास ही, हमारी ओर ही आता है। इसीलिए नाप पट्टी ये बताता है कि हर काम परफेक्शन वाला हो, एक्यूरेसी वाला हो, एकाग्रता से करे और सुंदर रचना अपनी बनाए। ओम शांति।